शाखा ने ये जांच शुरू कर दी है। बैंक के एक प्रतिनिधि का आर्थिक अपराध और एसएमए शाखा ने बयान दर्ज किए हैं। मुंबई में न्यू कोऑपरेटिव बैंक पर फिलहाल बैन लगा दिया गया है। 6 महीने तक लेन देन पर रोक लगाई गई है और अनियमितताओं के चलते आरबीआई ने ये बैन लगाया है। 6 महीने के बाद एक रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि बैंक को आगे चलाया जाए या बंद कर दिया जाए, और लोग इससे खासा परेशान हैं। लंबी लाइनें लोगों की देखने को मिली। मुंबई में ये न्यू कोऑपरेटिव बैंक है और आरबीआई ने इसे बैन कर दिया है, जिसके बाद इस बैंक की सभी शाखाओं पर भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों की मेहनत की कमाई बैंक में अटक गई है। किसी का 1 लाख रुपए जमा है, किसी के रिटायरमेंट के 20 लाख रुपए फंसे हुए हैं, तो कई सोसाइटी का 40 से 50 लाख इस बैंक में फंस गया है। दरअसल रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में भारी अनियमितताओं को देखते हुए ये फैसला लिया है। इस बैंक के कारोबार से जुड़े कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं और इसके चलते बैंक अब ना तो अपने ग्राहकों को लोन दे पाएगा और ना ही डिपॉजिटर्स बैंक से अपना पैसा निकाल सकेंगे। ये प्रतिबंध आपको बताएं 13 फरवरी 2025 से 6 महीने के लिए लागू रहेगा, लेकिन इससे लोगों को खासा परेशानियां हो रही हैं। उनकी कमाई बैंक में फंस गई है, जमा पूंजी फंस गई है, लोग नाराज हैं। हमारे सहयोगी नरेंद्र रैंडा ने लोगों से बातचीत की है, क्या कुछ हुआ सुनवाते हैं। मैं फिलहाल मौजूद हूँ मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर, जहां आरबीआई ने जो बैंक बंद करने की घोषणा की थी, उसके बाद जो है उसके बाद मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर जो है लोगों की बड़ी कतार लगी है। सुबह से लोग जो है अपने पैसे निकालने के लिए यहाँ सुबह से खड़े 200 से 250 लोग जो है यहाँ मौजूद है। साथ ही साथ पुलिस फोर्स भी जो है वहाँ तैनात किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन निर्माण ना हो, इसके लिए जो है खबरदारी मुंबई पुलिस की तरफ से ली गई है। हम देख सकते हैं कि सुबह से जो लोग हैं यहाँ लोगों की भीड़ है और कुछ लोग जो है इन्वेस्टर्स है, हम उनके रिएक्शंस लेंगे। सर, कभी से आप इधर बैंक में खड़े हो लाइन में? कब से खड़ा है बोल रहे? अभी 2 घंटे से खड़ा हूँ मैं, अभी तक कुछ नंबर नहीं आया है, कुछ नहीं मेरा। ये बैंक बंद होने वाली थी, इसके बारे में आपको पहले नहीं, कुछ भी नहीं दिया गया है मुझे। तो आपको मैसेज कैसा मिला कि बैंक बंद? अभी मेरे एरिया में बवाल हो गया कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गया है, इसके लिए मैं आया इधर पे इंक्वायरी करने। थोड़ा हल्ला हो रहा है सब जगह। आप कब से, आपका नाम बताइए। विनय अग्रवाल। आप कब से लाइन में खड़े हो? मैं 12 बजे से खड़ा हूँ। कुछ अपडेट मैसेज आया था? नोटिफिकेशन? नो अपडेट, नो मैसेज। इनफैक्ट दूसरे बैंक वालों ने बताया मुझे कि न्यू इंडिया में कुछ इश्यू है, आपका अकाउंट तो नहीं है। तो मैंने बोला हाँ है, तो बोला जाओ चेक कर लो क्या प्रॉब्लम है। तो अभी बैंक की तरफ से क्या बताया गया है? बैंक की तरफ से कुछ नहीं बताया सर, हम अपने खुद पब्लिक एक दूसरे को पूछ रहे हैं। क्राउड की वजह से हम लोग पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। देखो भगदड़ मच रही है उधर, देखो। मैं 11:30 से। कुछ नोटिफिकेशन है? नो नथिंग, कुछ नहीं। मैं जस्ट बाहर आया, पता चला कि ये बैंक में कुछ हुआ है लाइनअप से, तो पता चला, फिर तो मैं भी आ गया वहाँ पे। कैश विड्रॉल को लेकर क्या कहा है बैंक ने? कैश विड्रॉल तो सर भूल जैसा उसने सर्वर वालों का पूरा लॉकअप किए। ओनली गोल्ड के लिए वो इस समय गोल्ड लाइन है, जो जिसका गोल्ड में लॉकर है, जो मेरा भी है, पूरा फैमिली का है। इसे मैं 11 बजे से लाइन में खड़ा हूँ। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, नहीं कुछ भी इन्फॉर्मेशन बैंक की तरफ से, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि लॉकर बंद है, कि एक्सेस नहीं है अकाउंट के लिए। देयर इज नो इंटीमेशन गिवन फ्रॉम द बैंक। देयर वाज अ ब्रांच मैनेजर हु हैड कम आउट एंड गिवन अ बुलेटिन, जिसमें उन्होंने बोला कि आपको खाली लॉकर एक्सेस है, बाकी जिनका भी पैसा एफडी या करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में है, आप वो विड्रॉ कर नहीं सकते हो फॉर द नेक्स्ट 3 months। एंड एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस यू कैन नॉट विड्रॉ दैट मनी फॉर द नेक्स्ट 6 months। दैट इज व्हाट द आरबीआई इज सेइंग। सो इन शॉर्ट सबकी लगी पड़ी हुई है और कुछ नहीं। पता चला आपको ऐसा हुआ तो आपकी क्या रिएक्शन? मुझे एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने फोन किया और मेरा एक रिलेटिव का भी अकाउंट था। हम सबके जो एरिया के जो आसपास के उनके यहाँ पे लॉकर एक्सेसिबल अकाउंट्स है, तो दैट इज द रीजन वी हैव ऑल आवर मेजर एक्सेसरीज, इंपॉर्टेंट थिंग्स इनसाइड द लॉकर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज लाइक अ पैनिक सिचुएशन फॉर अस बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एक्सेस टू आवर ओन थिंग्स। दैट इज व्हाट, एंड इवन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक। I don't know what RBI is doing actually. It is really a ridiculous situation for India. हम देख सकते हैं कि लोगों के बीच जो है पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है, क्योंकि उनको कुछ इंटीमेशन जो है दिया नहीं गया था और अभी इसी वक्त जो हम देख सकते हैं कि बहुत भीड़ जो है वह बैंक के बाहर है। अंदर एंट्री के लिए सिर्फ लॉकर्स को एक्सेस है, जिन्होंने लॉकर्स है, जिनके लॉकर्स में कुछ कीमती सामान है, गोल्ड हो या कुछ और हो, उनको ही एक्सेस दिया जा रहा है। सुबह 3 से 4 घंटे से टोकन देके उनको लाइन में खड़ा किया गया और हम देख सकते हैं लोगों के बीच पैनिक सिचुएशन है। कुछ लोग इमोशनल भी हुए हैं क्योंकि अचानक ऐसे बैंक बंद होना, जिसमें अपनी इन्वेस्टमेंट हो, अपने सेविंग्स जिसमें लोगों ने सेव किया, और उसके बाद जो है हम देख सकते हैं
ये जो सिचुएशन है वो अभी कंट्रोल करने के लिए मुंबई पुलिस की टीम जो है, ऑफिशियल्स है, कुछ यहाँ मौजूद किए गए, लेडीज कांस्टेबल हो, मेल कांस्टेबल हो, सभी जो है वहाँ बैंक के बाहर जो है तैनात किए गए। अभी इस पर क्या एक्शन होगा आगे, क्या आरबीआई की तरफ से कुछ और सोल्यूशन दिया जाता है क्या, ये भी देखना अहम होगा। वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल के साथ डैरल मिरांडा, इंडिया न्यूज, मुंबई। और चलिए